नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जो अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लगभग 20 से 22 शिफ्टों का एनालिसिस शानदार तरीके से कर लिया है और आज आपके बीच में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके शिफ्ट में आने के। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षा से पहले इन 25 प्रश्नों को तो आप अवश्य ही याद कर लीजिए, क्योंकि सीधा यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी है मेरी। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग उल्लेखनीय भारतीय शहनाई वादक के नाम याद कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खान, एम बलेश, अनंत लाल, अली अहमद, हुसैन खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये आपके लिए। उसके बाद आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तबला वादक के नाम याद रख लीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां, अहमद जान थिरकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, कंठे महाराज, अनोखे लाल और गुदई महाराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तबला वादक हैं। यहाँ से तो एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखिए कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य कितने दिनों तक बिना सदन के अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहें तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर 60 दिनों राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो वह अयोग्य ठहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के झंडे में पीला रंग का चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है। भाई ओलंपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एशिया को दर्शाता है आपके पीला रंग। आप टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है आपके इस बार और जो पैरा ओलंपिक हुआ है उन दोनों को पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन वहां से 100% आएगा, बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो लेपचा जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं तो ये आपके 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बना और भारत का ये 22वां राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ है। तो सऊदी अरब में है आपके मक्का। इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने ही साइमन वापस जाओ का नारा दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो बी आई लेनिन की बात करते हैं। ये रूसी क्रांति के जनक थे। 1917 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिए कि फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में हुई थी और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी और 1917 ईस्वी में आपके रूस की क्रांति हुई थी। 1949 में चीन की क्रांति हुई थी, उसमें आपके माओ ने नेतृत्व किया था, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधा आएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। क्वेश्चन है कि मिस्र की राजधानी क्या है। तो मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा है। काहिरा की बात करते हैं तो ये जो नील नदी है उसके तट पर स्थित है। नील नदी आपके दुनिया की सबसे लंबी नदी है। भाई ध्यान रखिए कि अपवाह क्षेत्र के आधार पर आ जाए तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर तो आपके जो अमेजन नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर वैसी लंबी नदी आ जाए तो आपको नील नदी लगाना है, भाई समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ है। तो भोपाल में है। कहाँ पर है आपके, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समझ रहे हैं कि ये है आपका दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का सही से बना लीजिए। ये आपका है प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण का हिस्सा है। दक्षिण पश्चिम, पश्चिम ये वाला हिस्सा, यानी यहाँ से जो आपके मानसून उठता है अरब सागर से। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय किस राज्य में वर्षा कराता है। तो आपके तमिलनाडु के तट पर कराता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मक्का कौन सी फसल है। तो आपके ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में आपके धान भी आता है, ठीक है। और सरसों की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, ये आपके रबी की फसल में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ तो आपको त्यौहार याद आ रहा होगा कि ओणम की त्यौहार की बात करते हैं तो ये केरल का त्यौहार है। और पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल आपके तमिलनाडु का त्यौहार है। बिहू की बात करते हैं तो असम का त्यौहार है। सरहुल की बात करते हैं तो झारखंड का त्यौहार है। वहीं बात करते हैं आपके छठ की तो बिहार का, और दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो कलकत्ता के त्यौहार हैं। तो ये त्यौहार याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से त्यौहार वगैरह से क्वेश्चन पेपर में आ ही रहे हैं। क्वेश्चन है कि असम का पुराना नाम क्या था। तो कामरूप था। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। यहाँ के फर्स्ट आपके सीएम थे गोपीनाथ बारदलाई, उन्हें भारत रत्न सम्मान भी मिल चुका है। असम में ही आपकी क्या है दोस्तों, तो माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है,
जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो आपके गौड़ है बंगाल का प्राचीन नाम। बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शीद कुली खां थे, ध्यान रखिएगा नाम। क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। दोस्तों बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 1757 ईस्वी का प्लासी युद्ध देख लीजिएगा, और 1764 ईस्वी का आपके बक्सर का युद्ध, फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दोनों संधियां, एक आपके अवध के नवाब के साथ और एक शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी आपके बेरूत है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। क्वेश्चन देखिएगा कि कुद्रेमुख कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा हेतु फेमस है आपके कर्नाटक का कुद्रेमुख, इंपॉर्टेंट है भाई, कोलार की खान छोड़ने के लिए फेमस है। भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, तो जो परमाणु संयंत्र होते हैं वहां पर मंदक के रूप में ये जो D2O होता है, भारी जल होता है, इसका प्रयोग होता है। ये होता है कि भारी जल का सूत्र पूछ लेता है, तो D2O ध्यान रखिएगा। पिगमी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपके कांगो बेसिन में आपके पिगमी जनजाति पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पिगमी जनजाति। रेड इंडियन जनजाति आपके उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी पेपर में आता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बता रहा हूँ भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत का जो पड़ोसी देश आपकी पाकिस्तान है, इसे नहरों का देश कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। क्वेश्चन आपके बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसे आपके नदियों का देश कहते हैं। बहुत सारी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपके बांग्लादेश में जाकर गिरती हैं, तो इसे नदियों का देश कहते हैं। और अपना एक पड़ोसी देश है आपका श्रीलंका, इसे पूर्व का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, पूर्व का मोती कहते हैं। तीनों क्वेश्चन स्टार लगाकर नोट कर लीजिए। पूर्व का मोती श्रीलंका, आपके नहरों का देश पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसे आपके नदियों का देश। चलिए भाई आगे बात करते हैं कि पिगमी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कांगो बेसिन बता दिया। अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों है कि आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेल चलती है, तो समझौता एक्सप्रेस चलती है, ध्यान रखिए। और क्वेश्चन आता है कि किस नदी में आपके विवाद है भारत और पाकिस्तान को, किस नदी के जल को लेकर, तो चिनाब नदी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन है कि ब्लैक स्क्वायर किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कासिमीर मालेविच की बात करते हैं, कासिमीर मालेविच की बात करते हैं, इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है ब्लैक स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, ब्लैक स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटिंग बियोनस मैडोन, बिनोयस मैडोन, ठीक है, बिनोयस मैडोन किस चित्रकार की है, तो लियोनार्डो दा विंची की है। भाई लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा की पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लियोनार्डो दा विंची की ही है भैया, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, और बिनोयस मैडोना भी इनकी आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पाब्लो पिकासो की जो पेंटिंग है उसको भी ध्यान रखिएगा। पाब्लो पिकासो आपके स्पेन के हैं भाई, इंपॉर्टेंट है वो भी। यहाँ पर है कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपके कुरकुमिन के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में पीला रंग। इसके अलावा लाइकोपिन, तो आपने पढ़ा होगा कि लाइकोपिन की बात करते हैं तो लाइकोपिन आपके टमाटर में लाल रंग का कारण है। और के गाजर की बात करते हैं तो कैरोटीन आप पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर 499 क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर को 1999 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपके भारत रत्न से। अभी मैं बता रहा था गोपीनाथ बारदोलाई के बारे में ना, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जो असम के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनको भी आपके मरणोपरांत 1999 में ही आपके भारत रत्न मिला था। भाई भारत रत्न 1999 में किसको किसको मिला था, तो भारत रत्न 1999 में 4 लोगों को मिला था। चारों लोग बहुत खास हैं। पहले तो आपके पंडित रविशंकर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, सरोद से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। अली अकबर खान बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि यामिनी कृष्ण गौतम की बात करते हैं तो यामिनी की बात करते हैं, इनका संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से, यहाँ दोनों से इनका संबंध है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति का। आपके कालीचरण महापात्रा की बात करता हूँ। ठीक है, कालीचरण महापात्रा की, इनका संबंध आपके उड़ीसी डांस से है। ठीक है, उड़ीसी डांस से। वहीं बात करता हूँ आपके अच्छन महाराज की, बात करता हूँ आपके क्या नाम है उनका यार, जो जो कथक संबंधित हैं, बिरजू महाराज, हाँ कथक, तो कथक से अच्छन महाराज और आपके बिरजू महाराज का नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बिरजू महाराज हैं वो किस घराने से रिलेटेड हैं, तो भैया वो आपके तलका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं, जो लखनऊ का घराना है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। उस्ताद आमिर खान की बात करते हैं तो उस्ताद आमिर खान जो है आपके, ये किस घराना से, तो इंदौर घराने से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे पंडित रविशंकर की। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, इन 4 लोगों को पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण, प्रोफेसर आपके अमर्त्य सेन और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, इनको 1999 में भारत रत्न मिला था। क्योंकि CHSL ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके सन देकर पूछ रहा है कि इस सन में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था,
तो भारत रत्न से रिलेटेड आ सकता है भाई। 2001 ईस्वी में किसे मिला था, तो आपके उस्ताद बिस्मिल्ला खान को, जो शहनाई वादक हैं उनको भाई, और आपके लता मंगेशकर जी को 2001 ईस्वी में मिला था। 2008 ईस्वी में आपके भीमसेन जोशी जी को मिला था, पता होगा। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, ठीक है, भारत रत्न वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिए कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं आपके समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं आपके लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन का ही संबंध इल्बर्ट बिल से भी है। लॉर्ड रिपन भैया बहुत अच्छे वायसराय थे, इन्हें महानुभाव रिपन कहा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को इन्होंने ही समाप्त किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को लगाया किसने था, तो लगाया लिटन ने था, और रिपन ने उसे समाप्त किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसमें कहा गया था कि जो देसी भाषाओं में जो भी पत्रिकाएं छप रही हैं उस पर उन्होंने बैन लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन तो आप लोग जानते हैं, जो आपकी सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसमें केंद्र और राज्य से शक्तियों को लेकर आपके जो स्थानीय शक्तियां हैं उनको दे दी गई हैं, तो वही तो है विकेंद्रीकरण। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। उसमें दो समितियां इंपॉर्टेंट हैं, एक बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, ये आपके 1957 में गठित हुई थी। इसने त्रिस्तरीय बात कही थी, जिसमें इन्होंने ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, आपके खंड स्तर पर, ठीक है, जो खंड स्तर पर इन्होंने जिला परिषद, नहीं, खंड स्तर पर इन्होंने आपके एक बात कही थी, और जिला स्तर पर इन्होंने जिला स्तर पर इन्होंने आपके जिला परिषद कहा था। तो एक नगर पंचायत इन्होंने कहा था, ठीक है, एक इन्होंने आपकी ग्राम पंचायत, और इन्होंने एक नगर परिषद कहा था, एक जिला परिषद कहा था। ये बलवंत राय मेहता समिति थी। एक अशोक मेहता समिति है, इंपॉर्टेंट है। तो अशोक मेहता समिति, ध्यान रखिए कि अशोक मेहता समिति ने आपके द्विस्तरीय बात की थी, कि आपकी द्विस्तरीय बात की थी, इन्होंने त्रिस्तरीय बात की थी, इन्होंने द्विस्तरीय बात की थी। इन्होंने कहा था कि केवल आपके जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर ही बनाना चाहिए स्थानीय स्वशासन, और इसका गठन 1977 में हुआ था। तो ये दो समितियां आपके जो इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो पी के थुंगन समिति भी है, जो 1988 की 89 की है, पी के थुंगन समिति, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं। एक बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें त्रिस्तरीय बात कही गई है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, और अशोक मेहता समिति, जिसमें आपके केवल मंडल स्तर पर और आपके जिला स्तर पर बातें कही गई हैं। तो द्विस्तरीय कौन है, त्रिस्तरीय कौन है, ये आप समिति ध्यान रखिएगा, और कब गठन हुआ था ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, यही 25 क्वेश्चन हमको आपको बताने थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनको आप 100% याद करके जाइए। इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आकर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और शानदार तरीके से स्टडी कीजिए। अभी हम लोग एमटीएस और हवलदार की क्लास भी शानदार तरीके से चलाएंगे। चलिए फिर आज के वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।